हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। कल हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आंसर बताने के लिए, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स के साथ आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहे दो उन्नत तीव्र गश्तीपोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? ऑप्शन ए था गोल्डन रीच शिप बिल्डर, ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड, ऑप्शन सी कोचिन शिपयार्ड। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? ऑप्शन ए सेशेल्स, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी तुवालू। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सेशेल्स। देखिए, तुवालू जो है ये IUCN का अभी हाल ही में 90वां सदस्य बना है, तो ध्यान देना तुवालू। अब इसमें चर्चा आई है राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में हम सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं तीनों सेनाओं यानी भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी देश का कार्यकारी प्रमुख और भारतीय तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब आर्टिकल देख लेते हैं इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण है। पहले आर्टिकल 52 है इसका सबसे महत्वपूर्ण। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान देना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह कौन से आर्टिकल में वर्णन है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी जितने भी संघ के कार्य होंगे वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगे। महत्वपूर्ण है अगला अनुच्छेद 54 आर्टिकल। अनुच्छेद 54 क्या है इसमें है राष्ट्रपति का चुनाव। तो ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 54 55 है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल में है? 54 में। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान देना, किस सदस्यों से? निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होगा राष्ट्रपति का, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। उस निर्वाचक मंडल में जिसमें संसद के दोनों सदनों कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान देना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो महत्वपूर्ण ये है, ऑप्शन आपके सामने दे देगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के सारे सदस्य होते हैं या निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ध्यान देना, निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में? 54 यानी 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। अब संसद जो है, संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आपको पता होगा शायद। संसद 3, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो ध्यान देना, संसद का जो गठन होता है कितने चीज़ों से हुआ है? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में? 79 में। इसी प्रकार आपको लोकसभा और राज्यसभा का हमें कमेंट बॉक्स में बताना है किस आर्टिकल में इनका वर्णन है। तो संसद का 79 में है। अनुच्छेद 54 हमने अभी पढ़ा है। अनुच्छेद अब 55 देखेंगे। 55 में क्या है? चुनाव की प्रक्रिया है। तो इसलिए यह कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन, चुनाव की प्रक्रिया। तो ऑप्शन आपको दे देगा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 55। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में जो चर्चा की गई अनुच्छेद 54 में है, और उसकी प्रक्रिया मतलब किस प्रकार उसकी चुनाव कराया जाएगा राष्ट्रपति का, तो वह सब अनुच्छेद 55 में बताया गया है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अनुच्छेद 55 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति
5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। अभी तक हमने 52 पढ़ा। 52 में क्या कहा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 यानी 53 में जितने भी संघ के सभी कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से। 54 में क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। अनुच्छेद 55 में हमने क्या पढ़ा, चुनाव की प्रक्रिया जो कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत संपन्न की जाती है। अनुच्छेद 56 में अभी हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति का जो पद का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष की अवधि है, 5 वर्ष की अवधि। अनुच्छेद 58 महत्वपूर्ण, इसके बाद योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या दी गई है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 2-3 महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो और अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। यदि किसी व्यक्ति ने लाभ का पद धारण किया हुआ है तो वह राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, लाभ का पद या कोई जॉब कर रहा हो, कोई किसी भी प्रकार का लाभ का पद हो तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लड़ सकता है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। 58 में ऐसा कहा गया है। 59 में क्या कहा गया है, 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। अभी तक हमने योग्यता पढ़ी थी, अब राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या किसी राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति जो भी होगा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और राज्य विधानमंडल के किसी भी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम या घटाए नहीं जा सकते हैं। 59 में ऐसा वर्णन कहा गया है। अनुच्छेद अब 60 में क्या कहा गया है, 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। या मानकर चलिए यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में उनको शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 60 में ऐसा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है आपका, महाभियोग है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है उनको पद से हटाने के लिए वह अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाभियोग, इम्पीचमेंट, देखिए जब महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो पहला पॉइंट, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहला पॉइंट। और 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है इसकी। प्रस्ताव या संकल्प पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। जो प्रस्ताव लाया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए या संकल्प लाया गया है उस पर 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, तभी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और ऐसे संकल्प या प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया हो। कितने बहुमत, 2/3। तो संकल्प पर 1/4 मतलब 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि बहुमत कितने से, 2/3 यानी विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया हो, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि महाभियोग पर जो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है वह किस सदन से लाई जाती है। तो आंसर रहेगा आपका किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि रिक्ति को भरने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। मतलब यदि रिक्ति को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला उससे पूर्व भी राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, अनुच्छेद 62 में कहा गया है। देखिए कुछ और राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड 2-3 आर्टिकल और महत्वपूर्ण है। जैसे आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111, इसमें क्या कहा गया है, विधेयकों से संबंधित स्वीकृति के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में वर्णन इसमें किया गया है 111 में। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति।
तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, 123, जबकि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वह अध्यादेश 213। तो ध्यान देना 123 के तहत जो पावर दी गई है राष्ट्रपति को दी गई है अध्यादेश जारी करने की, जबकि 213 में राज्य के राज्यपाल को पावर या शक्ति दी गई है अध्यादेश जारी करने की। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति है, अनुच्छेद 72 में पार्डन है, क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति मिली है राष्ट्रपति को वो कौन से आर्टिकल के तहत, 72 यानी 72 के तहत। आर्टिकल एक और आता है 143 143। इसमें क्या है, इस अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है किसी मामले में, ठीक है, जैसे विधिक मामले हो, संवैधानिक मामले हो या सार्वजनिक हित के मामले हैं, उन स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 143 यानी 143 में ऐसा कहा गया है। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल की वीडियो में आपके लिए, प्रोजेक्ट ऋणांक किस संगठन की पहल है, तो यह आंसर था सीमा सड़क संगठन यानी BRO। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी दक्षिण कोरिया। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो ध्यान देना 8वां वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। आयोग को अपनी मुख्य रिपोर्ट गठन के 18 महीनों के भीतर जमा करनी होगी। इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया है कौन, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो ध्यान देना 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन में 14.3% की वृद्धि की सिफारिश की थी। आपके लिए ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, केवल 8वां वेतन आयोग डैश लगा कर लिख देना, 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी और इसके जो अध्यक्ष बनाई गई है रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। वेतन आयोग का सिफारिश से हर 10 वर्षों के अंतराल पर लागू होती है और 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने तेज़ी से बढ़ते हवाई यातायात और हवाई अड्डों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा केंद्र यानी नेशनल एविएशन सेफ्टी सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक के दौरान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रामायपट्टनम में 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए आपसी सहयोग का एक गैर बाध्यकारी समझौता किया है। किसने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और OIC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की 2 प्रमुख तकनीकी कंपनियों यानी एप्पल और एनवीडिया ने हाल ही में शेयर बाजार में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की है। क्या दर्ज किया देख लेते हैं। एप्पल ने पहली बार $4 ट्रिलियन का बाजार छुआ है, जबकि एनवीडिया $5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अक्टूबर को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण, रखरखाव और डिजिटलीकरण के लिए देश भर के लगभग 20 इंस्टीट्यूट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन आ सकता है ज्ञान भारत मिशन किससे संबंधित है, तो आंसर रहेगा पांडुलिपियों के संरक्षण से यह मिशन संबंधित है, जिसने हाल ही में भी 20 इंस्टीट्यूट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो 2 नवंबर को मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी CMS-3 लॉन्च करेगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है CMS-3 क्या है, तो एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च कौन करेगा, इसरो, और कब करेगा, 2 नवंबर को। यह एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-3 2 साल में LVM-3 से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह है। यह जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च की जाने वाली सबसे भारी सैटेलाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम बना है। तो ध्यान देना कहाँ, देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक हाई कोर्ट ने यानी मद्रास हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि क्रिप्टो करेंसी अब भारतीय कानून के तहत संपत्ति मानी जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति माना है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने यह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री जहाज सिंधु ने अंडमान में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप की पहली यात्रा पूरी की है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जिसमें पहली यात्रा किसने की है? यात्री जहाज सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने केरल स्वास्थ्य प्रणाली के उन्नयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक स्टार्टअप स्टेलेरस टेक्नोलॉजी उपग्रह सक्षम त्रिआयामी यानी 3D पवन ऊर्जा डेटा प्रदान करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी? ध्यान देना, स्टेलेरस टेक्नोलॉजी उपग्रह सक्षम त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला येन आधारित स्थिर सिक्का जापान में लॉन्च हुआ है। तो कहाँ पर? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 उर्सुला के गिनी फिक्शन पुरस्कार के विजेता श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर हैं, जिन्हें उनके उपन्यास रेक्स फॉल के लिए यह सम्मान मिला है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है, फिक्शन पुरस्कार 2025 किसको प्राप्त हुआ है? श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर को। किस उपन्यास के लिए? रेक्स फॉल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए रूसी सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान देना, SJ-100 के लिए किसके साथ? रूसी सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ। और किसने? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। SJ-100 देश में निर्मित पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुजीत कलकल ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के तुमकुहिराज में नारायण नदी तट के पास मॉडल रॉकेटरी यानी CNCAT इंडिया छात्र प्रतियोगिता का 4 दिवसीय ग्रैंड फिनाले शुरू हुआ है। आज के लिए आपके कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? ये आपको हमने पूर्व की वीडियो में करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? यह भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे टेलीग्राम पर डेली क्विज कराई जाती है करंट अफेयर्स की भी और आपके स्टैटिक पोर्शन की, जो भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट होगी। और हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।